हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के एमसीक्यू क्वेश्चन में। इसमें हम जनरल साइंस का क्वेश्चन देखेंगे प्लस हम जीके का भी क्वेश्चन इसमें देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। इसमें हम प्रीवियस क्वेश्चन वाले देखेंगे। ये आज हमारा सेट दूसरा है। 18/8/2022 की डेट का एग्जाम के सेकंड शिफ्ट का है। अगर आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, आज हमारा पहला क्वेश्चन है सेट दूसरा का, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समान्वय नहीं है। आपको बताना है कौन सा हेक्सेन का संभावित समान्वय नहीं है। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए 2 मेथिल पेंटेन, ऑप्शन बी 2 एथिल पेंटेन, ऑप्शन सी 3 मेथिल पेंटेन या ऑप्शन डी 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा? यह दोस्तों क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 46 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 2 एथिल पेंटेन जो है वह हेक्सेन का संभावित समन्वय नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है कि ससंयोजी यौगिक समन्वय निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है। यानी कि जो ससंयोजी यौगिक होते हैं वह कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ऑप्शन बी ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं, या ऑप्शन सी ये समानतया आयन नहीं बनाते, या ऑप्शन डी ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी ये कार्बनिक विलायकों में विलय नहीं होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है कि भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्यसभा विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है। तो आपको बताना है वह कौन सा संविधान का संशोधन है। ऑप्शन हमारा, ऑप्शन ए 71वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 54वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन सी 63वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन डी है 73वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 51 है उसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है कि डोबेराइनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी। आपको बताना है कि जो डोबेराइनर के त्रिक की उपलब्धि थी वह क्या थी। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए अणुओं की परमाणुकता का अध्ययन करने का पहला प्रयास, ऑप्शन बी तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का प्रयास, या ऑप्शन सी तत्वों के रंग का अध्ययन करने का पहला प्रयास, या ऑप्शन डी है परमाणुओं के आकार का अध्ययन करने का पहला प्रयास। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या है? डोबेराइनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी? क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास किया। डोबेराइनर के त्रिक नियम की उपलब्धि थी। अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर जो 53 है उसे पूछा गया है कि दो माध्यमों के पृथक करने वाले इंटरसेप्टर पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है और माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक क्या होगा। आपको बताना है कि ये जो माध्यम बी है उसके सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक डैश के बराबर होता है। आपको बताना है किसके बराबर होगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1/√2, ऑप्शन बी 2/√2, या ऑप्शन सी 1, या ऑप्शन डी √2। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 53 हो जाएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी।
अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्थान जो है भारत के भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है। ऑप्शन ए है मणिकर्ण, ऑप्शन बी तारापुर, ऑप्शन सी बोकारो या ऑप्शन डी कोलकाता। 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 54 भारत के भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है, तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए मणिकर्ण। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर जो 57 है, क्वेश्चन 57 पूछा गया है, किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई I और प्रतिरोध R है, तो उसी पदार्थ से निर्मित पहले वाले तार की 3 गुनी लंबाई और 2 गुनी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा? ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए 1/2R, ऑप्शन बी 3/2R, ऑप्शन सी 3R या ऑप्शन डी 2/3R। तो जो क्वेश्चन नंबर 57 है उसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 57 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 3/2R के बराबर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर जो 60 है उसमें पूछा गया है कि पोंगल के त्यौहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है? ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए भगवान शिव, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी माँ दुर्गा या ऑप्शन डी सूर्य। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा? पोंगल के त्यौहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है? क्वेश्चन नंबर 60। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 60 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सूर्य। पोंगल जो है पोंगल त्यौहार, उस पोंगल त्यौहार के दौरान सूर्य की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन 65 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। ऑप्शन एक है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता छड़ चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है। ऑप्शन बी यानी कि जो दूसरा पॉइंट है, कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती। तीसरा पॉइंट है चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र यानी कि क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व निर्मित करती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन बी केवल पहला कथन सही है, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं या ऑप्शन डी दूसरा और तीसरा दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 65। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 65 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 2 और 3, ये जो दोनों कथन है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, यानी 2 और 3 दोनों कथन क्या है? सही हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए तालिका पौधों और जंतुओं की संरचना और कार्य व्यवहार के बीच के अंतर को दर्शाती है। कौन सा विकल्प जो है वह गलत कथन को दर्शाता है? आपको ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा है जो गलत कथन को दर्शाता है? ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए अचल रहते हैं यानी प्राणी में भोजन हो गया साथी और आश्रय की तलाश में भटकते हैं। दूसरा है दोस्तों अधिकांश ऊतक मृत होते हैं यानी कि जो प्राणी होते हैं उनमें अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। तीसरा है पौधों में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, प्राणियों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पौधों में आप जो डी वाला ऑप्शन है इनमें से पौधे में दिया गया है कि इनके केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं और प्राणी में दिया गया है इनके केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है जो गलत है? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 69 क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 69। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 69 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। जो ये ऑप्शन है वो गलत है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है कि मार्च 2022 में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में वायु स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया?
ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या होगा? यह दोस्तों क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से पूछा गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी उड़ीसा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कथन दिया गया है उस पर विचार करना है और सही कथन का मतलब सही उत्तर देना है कि कौन सा हमारा सही है कौन सा नहीं सही है। कथन दिया गया है पहला, यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का त्याग करता है तो उसे अपचयित हुआ कहते हैं। आप जो दूसरा कथन दिया गया है वो है, यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो उसे अपचयित हुआ कहते हैं। तो कौन सा जो कथन है वह सही है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन बी कथन एक असत्य है और कथन बी जो है कथन दूसरा जो है वह सत्य है। तीसरा देखते हैं ऑप्शन सी पहला कथन सत्य है और दूसरा कथन असत्य है। यह ऑप्शन डी दोनों कथन जो है वह असत्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 74। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए दोनों जो कथन हैं वह सत्य हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। तो क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीजाणुओं का पुनरुत्पादन करता है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो बीजाणुओं का पुनरुत्पादन करता है। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए फर्न, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी खमीर या ऑप्शन डी आम। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 78 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए फर्न। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। तो क्वेश्चन नंबर जो 84 है वह निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 5 अप्रैल 2022 को लोकसभा में सामूहिक विनाश के हथियार एवं उनकी वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 को पेश किया है। ऑप्शन हमारा किस मंत्रालय ने किया है? ऑप्शन ए विदेश मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी विधि एवं न्याय मंत्रालय या ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। तो क्वेश्चन नंबर जो 84 उसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 84 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए विदेश मंत्रालय। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है। आपको बताना है कौन सा जो है अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य या ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 88 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। एक एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपको बताना है कि जो एसी जनरेटर होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए विद्युत धारावाही चालक पर लगाया गया बल, ऑप्शन बी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या ऑप्शन डी विद्युत। तो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 89। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 89 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो एक एसी जनरेटर होता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है कि हमें ए और बी दिया गया है उसमें निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। तो पत्ता गोभी यानी लाल गोभी के पत्ते और मेथिल ऑरेंज और प्याज और लौंग इसको हमें बी वाले ऑप्शन से मिलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 90। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 90 हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
यानी कि जो पहला है वो सी से मिलेगा और जो दूसरा ऑप्शन है वो बी से मिलेगा और तीसरा ऑप्शन है वो ए से मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। ये भी दोस्तों करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन है। जनवरी 2022 में पेटीएम मनी ने डैश नामक भारत का पहला इंटेलिजेंस मैसेंजर लॉन्च किया। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए पे यू, ऑप्शन बी पे मनी, ऑप्शन सी कॉप्स या ऑप्शन डी पॉप्स। क्वेश्चन नंबर 95। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।